दोस्तों, जब किसी इंसान का दिल टूटता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी शिकायतें होती हैं। कुछ शिकायतें उस इंसान को लेकर होती हैं, जिसने उसका दिल तोड़ा होता है। कुछ शिकायतें ज़िंदगी को लेकर होती हैं और इसी के साथ उसके दिमाग में होते हैं ढेर सारे सवाल। मसलन मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है? अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ा है, तो उसमें गलती मेरी है। मेरा कितना कीमती समय एक गलत रिश्ते में चला गया। पता है इंसान का दिल कब टूटता है? जब वो इंसान अपने सारे इमोशंस, सारे सेंटिमेंट्स एक इंसान में इन्वेस्ट कर देता है और वो इंसान उन इमोशंस की, उन सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं करता, तो इंसान का दिल टूट जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे पेनफुल बात पता है क्या होती है? कि जो इंसान अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको ये बात पता होती है कि सामने वाले इंसान को उसके इमोशंस की उतनी वैल्यू है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इंसान ये बात फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने दिल को इतना मजबूत कर ही नहीं पाता कि अगर सामने वाले ने सामने से एकदम इमोशंस को ठुकरा दिया तो वो उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और इसी डर की वजह से ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये इमोशनल, सेंसिटिव, प्यार करने वाले, गहराई में उतर जाने वाले लोग जो होते हैं, ईमानदार, प्यार में बहुत ऑनेस्ट, ये लोग क्या करते हैं, जो अपने पास बचे कुचे इमोशंस होते हैं ना, इस उम्मीद में उस इंसान में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी गलत इंसान पे दाव खेल देते हैं। के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि शायद मेरे सारे इमोशंस को इन्वेस्ट करने से जो सामने वाला इंसान है ना, उसमें थोड़ा बहुत शायद मेरे इमोशंस को लेकर कुछ वैल्यू हो जाए। पर भैया दूसरी साइड तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उस इंसान को लात मार के जानी होती है, वो लात मार के जाता है। अब उस इंसान को तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो इसलिए वो बहुत ही ईमानदारी के साथ इनके दिल के टुकड़े करके जो है वो निकल जाता है। ये बेचारे उस टूटे हुए दिल को लिए हुए बैठे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय, इतना सारा समय मैंने एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, अपना सब कुछ झोंक दिया, मैंने ईमानदारी से सब कुछ कर दिया उस इंसान के लिए, फिर भी वो इंसान मुझे जिंदगी से अपनी इस तरह से बाहर निकल कर क्यों चला गया? मैंने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया अपना, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और एक बात और है, इस पेन को समझना ना इतना आसान नहीं होता। इस पेन को आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते जब तक आप इससे गुजरे ना हो। क्योंकि जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है ना, तो ना बड़ी ऐसी फीलिंग आती है इंसान को कि ना किसी ने आपको ठग लिया है, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया। और जब किसी इंसान को ऐसा लगता है ना कि उसको किसी ने बेवकूफ बना दिया, तो सही में बड़ा बड़ा गंदा फील होता है। और अगर इंसान प्यार में बेवकूफ बनता है ना, तो और भी ज्यादा गंदा फील होता है इंसान को। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक चोर आपके आंखों के सामने आपकी घर का पूरा सफाया करके चला गया है और आप देख रहे हैं और आप कुछ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि एंट्री तो उस चोर को आप ही ने दी थी ना, दरवाजे तो आप ही ने खोले थे घर के, तो आप कैसे रोकोगे उसको चोरी करने से? अब ये तो हो गई दिल टूटने की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस दिल टूटने की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो, जितना मैंने एनालाइज किया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो जितने भी ईमानदार, इमोशनल, सेंसिटिव, एकदम वो होते हैं ना सीना चीर के एकदम दिखा देने वाले लोग जो होते हैं, उन लोग के साथ में तो ऐसा होता ही है कि उनको दिल तो तुड़वाना ही पड़ता है अपना। क्योंकि ऐसे लोग जब प्रेम में होते हैं ना, तो इनकी आंखों पे बन जाती है बहुत बड़ी काली पट्टी। इनको कितना भी कोई समझाए, कितना भी कुछ दिखाने की कोशिश करे, ये प्रेम में ऐसे अंधे होते हैं कि ये कुछ भी देखने की ना कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका दिल टूटना तो लाजमी है ना, क्योंकि दिल टूटे बिना इन्हें चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बताने से इनको समझ नहीं आ रही। जो इंसान रियल में आपसे प्यार करता है, तो जैसे आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं आपसे, तो वो इंसान ना हमेशा आपको आगे देखना चाहेगा। वो इंसान आपको ग्रो करते हुए देखना चाहेगा। वो आपको गिरते हुए कभी नहीं देखेगा। अगर आप कुछ गलत चीजों में इंडल्ज होने की कोशिश करोगे, गिरने की, अपने आप को गिराने की कोशिश करोगे ना किसी चीज में, तो आपको पकड़ के खींचेगा। वो आपको चाहे समझाए, आपको रोके, चाहे कुछ भी हो, वो आपको अपनी आंखों के सामने गिरने तो नहीं देगा। और बस यही गड़बड़ हो जाती है। अब उसको तो पसंद है कीचड़, और आप दे रहे हो उसे मलमल का बिस्तर, तो आप तो उसकी खुशियों का हनन कर रहे हो ना। आप तो उसे बंधक बना रहे हो उसकी खुशियों को। क्यों रुकेगा वो आपके पास, बताइए? दिल तो तोड़ के जाना ही है, क्योंकि उसके लेवल तक तो वो नीचे जाएंगे नहीं वहां पे, और उनके उस ऊपर वाले लेवल तक उसे आना नहीं है जहां वो उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। देखो यार, जो ईमानदारी से रिश्ते निभाता है ना, उसको फर्क पड़ता है, और जो अपनी जरूरतों के लिए रिश्ते निभा रहा होता है उसे काहे का फर्क पड़ता है। वो तो ऐसे सेकंड में छोड़ के चला जाएगा, उसे क्या लोड पड़ना है भाई। दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि आपका दिल टूटा है और आपको लग रहा है कि हाय हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो ये समझ लो कि प्रकृति ने कई बार आपको कई मौके दिए होंगे समझाने के। उसने कई तरीके से आपको समझाने की कोशिश की होगी कि आप अपनी इन आदतों पर ध्यान दें, जिससे आप गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत लोगों में अपने इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं, पर आप नहीं समझे उसके इशारे को। तो यही तरीका जो है प्रकृति को सुटेबल लगा आपको समझाने का। क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो ये दिल टूटना जो होता है ना, उसके अंदर बहुत बड़ी मेच्योरिटी को भर देता है, उसके अंदर एक अलग तरह की समझ को डेवलप कर देता है। और अगर अभी भी आपने इस दिल टूटने की जो घटना आपके साथ घटित हुई है ना, इसको अभी भी अपनी गलतियों को इसमें इग्नोर कर दिया ना आपने, सारा ठीकरा दूसरे के सर फोड़ते रहे आप, उसने ये किया उसने वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ अपनी गलतियों की तरफ देखो, आपसे क्या गलती हुई। आपने आपने अपनी गलतियां इग्नोर नहीं करनी है, अपनी गलतियों को देखो और उनको इग्नोर मत करो। क्योंकि अगर आपने अब भी इन गलतियों को इग्नोर कर दिया ना, तो ये चीजें फिर से आपके साथ दोहराई जाएंगी। और ईमानदारी से ये बात बता रही हूँ कि ये एक लूप है दोस्त, ये एक लूप है, और इसमें फंसे रहोगे जब तक फंसे रहोगे, जब तक, चाहे आज आज इस बात को समझ लो, चाहे 4 साल खोकर इस बात को समझ लेना, या और 10 साल बर्बाद करके और 10-15 रिलेशनशिप में चले जाना, और फिर ये बात समझना कि मेरी गलती वहां पर क्या थी। आज इस चीज पे ध्यान दे लिया ना, और आज इसमें इम्प्रूवमेंट कर ली, तो यकीन मानो आप आने वाले समय में ना रिश्तों को लेकर इतने मेच्योर हो जाएंगे, इतने सजग हो जाएंगे आप, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि यार अपने इमोशंस, अपना दिल हर किसी के सामने खोल के नहीं रखा जाता। क्योंकि हर इंसान को वैल्यू नहीं होती है उस चीज की। हर इंसान को आप दिल खोल के ये नहीं बता सकते हो कि यार देखो हम अंदर से ऐसे हैं। दुनिया ऐसी है दोस्त, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक ईमानदार लड़का, एक ईमानदार लड़की चाहिए, लेकिन वो इंसान खुद ईमानदार बनने को तैयार नहीं है। ये हाई टाइम है अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजों को चेंज करने का, ताकि जो चीजें हुई हैं पीछे वो दोहराई ना जाए। हम इंसान अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये प्रभाव कभी कभी हमारे प्रेम पर भी जो है वो इफेक्ट डालता है। हम ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं अपना कि भैया जैसे हमारे आसपास के लोग प्रेम को देख रहे हैं, जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम उसी पैरामीटर को जो है अपनी लाइफ में बना लेते हैं। उसी पैरामीटर के आधार पर हम लोगों का चुनाव कर लेते हैं कि कौन हमारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि हम अपने आसपास की चीजों से प्रभावित ही इतने ज्यादा होते हैं। जबकि किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाने के पैरामीटर्स तो आपके अपने होने चाहिए ना। आप एक यूनिक इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग है, आपके जैसा दूसरा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फिर किसी और से प्रभावित होकर, किसी और से इंस्पायर होकर, उसको देखकर, उसको कॉपी कर कर अगर आप अपने पैरामीटर्स बना लेंगे और उसके आधार पर लोगों को अपने जीवन में आने देंगे, तो ये सब घटनाएं घटने की संभावनाएं जो होंगी ना, वो बहुत ज्यादा होंगी। देखो दोस्त, अगर दिल टूटा है आपका, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। निराशा तो होगी, बिल्कुल होगी। जब आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया, इतनी इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए किसी इंसान में, इतनी ईमानदारी से आपने रिश्ता निभाया, तो निराशा होनी जाहिर है जब कोई इंसान उसमें ठोकर मार के जा रहा है। तो ठगने का भाव जो आया आपके अंदर कि यार मैं तो लुट पिट गया बिल्कुल, उसे निराशा तो होगी। लेकिन उस निराशा से ना भागने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसमें इतना ज्यादा डूब जाने की जरूरत है कि प्राण ही निकल जाए इंसान के। हाँ, भागो मत। भागने से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इमोशन हमारे ऊपर ज्यादा हावी होता है। जब आप आमना सामना करते हो ना किसी इमोशन का, बिल्कुल सामने ले आओ उस इमोशन को कि हाँ भाई क्या बात है, किस लिए, कितने दिन चलेगा। तो आप आमना सामना करते हो ना जब इमोशन का, तो वो इमोशन आप पे हावी नहीं हो पाता। इस निराशा को बहुत लंबा नहीं खींचना है दोस्त। क्योंकि जो इंसान आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करके गया, आप उसको इतना वक्त दोगे क्या सच्ची में? इतना वक्त दोगे आप उसको कि अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम उसके पीछे गवा दोगे? जितना गवा दिया उतना तो काफी है ना, और कितना गवाना है। इसका ना एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अवसर दिया है प्रकृति ने आपको, जिससे आप ऑब्जर्व कर लो, ये एनालिसिस कर लो आप कि कहीं मैंने ऐसे इंसान को काबिल तो नहीं समझ लिया जिसके अंदर काबिलियत का क भी नहीं था। देखो दोस्त, ये जो निराशा है ना, जीवन में तुम्हें हर क्षेत्र में खड़ी ही मिलेगी, तुम कहीं चले जाओ।
तुम्हें सब जगह ये निराशा खड़ी मिलेगी। लेकिन अपनी पॉजिटिविटी की जो ये तलवार है ना, इसे बहुत तीखा रखो, इसे घिसो, अपने विचारों से घिसो। इसे विचारों से घिस घिस कर ही इसको तीखा किया जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरे शब्दों ने मरहम का काम किया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।